सलाम दोस्तों, वेलकम टू टून वाला। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। हवा ने फुसफुसाकर चेतावनी दी जब नील और जोया अंधेरे और डरावने जंगल के किनारे खड़े थे। सूरज मूर्ति शाखाओं के पीछे डूब गया, आकाश को एक अशुभ लाल रंग में रंगते हुए। नील ने अपने कांपते हाथ में टॉर्च को ठीक किया। क्या हम सच में यह करने जा रहे हैं? उसने पूछा। जोया ने एक नक्शा कसकर पकड़ा था जिस पर भूतिया परी नगर की अफवाहें दर्ज थीं। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे मत बताओ कि तुम डर रहे हो। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसकी चौड़ी आंखें उसके उत्साहित डर को जाहिर कर रही थीं। जंगल के बीच से सफर भयावह रूप से शांत था। जितना वे आगे बढ़ते, अंधेरा उतना ही घना होता गया। फिर उन्होंने देखा एक खुला क्षेत्र जो एक अस्वाभाविक चांदी की रोशनी से नहाया हुआ था। उसके बीचों बीच एक नगर था जहां छोटी छोटी जर्जर झोंपड़ियां चमकती हुई प्रतीत हो रही थीं। यही है, जोया ने फुसफुसाया। जैसे ही उन्होंने नगर में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। मुसीबत का पहला संकेत आया। फुसफुसाहटें पहले तो वे अस्पष्ट थीं, जैसे हवा पत्तों के बीच से गुजर रही हो, लेकिन जल्द ही वे स्पष्ट होने लगीं। हमारी मदद करो, वे गिड़गिड़ा रही थीं। नील और जोया सिहर उठे। उन्होंने साथ में उस टूटी फूटी फव्वारे की ओर देखा जो नगर के मध्य में स्थित था। ये सूखा और दरारों से भरा था, लेकिन इससे एक रहस्यमयी धुन निकल रही थी, मानो भूतियां लोरी गा रही हों। यह एक श्राप है, नील ने बुदबुदाया, गांव में सुनी कहानियों को याद करते हुए। एक जादूगरनी ने इस जगह को श्रापित किया था। जोया एक टूटी फूटी परी की मूर्ति के पास झुक गई जो फव्वारे के करीब पड़ी थी। इसके पंख मंद मंद चमक रहे थे, जैसे अब भी उनमें जीवन बचा हो। परियां, उसने धीमी आवाज में कहा, वे यही हैं। ये फुसफुसाहटें उन्हीं की हैं। अचानक फव्वारे के ऊपर एक धुंधली आकृति आकार लेने लगी। एक पारदर्शी परी जिसकी आंखें खोखली और चमकदार थीं और चेहरा पीड़ा में विकृत था। झोपड़ियों की छाया से और भी आकृतियां उभरी, हर एक भयानक और उदास। तुम्हें जाना होगा, पहली परी ने कहा। उसकी आवाज खोखली और प्राचीन थी, अन्यथा वह तुम्हें ढूंढ लेगी। कौन? नील ने पूछा, जोया की बांह कसकर पकड़ते हुए। अचानक हवा भारी हो गई और एक डरावनी हंसी नगर में गूंज उठी। चौक के किनारों पर अंधेरे इकट्ठा होकर घूमने लगे, जब तक कि वे एक काली आकृति में बदल नहीं गए। एक जादूगरनी जो आधी रात की धुंध से बने लिबास में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी मुस्कान से द्वेष टपक रहा था। तो उसने फुफकारते हुए कहा, दो बच्चे जो मेरी दुनिया में आने की हिम्मत कर बैठे। नील और जोया पीछे हटने लगे, लेकिन जादूगरनी ने हाथ उठाया। काली छायाएं उनके पैरों के चारों ओर लिपट गईं, उन्हें जमीन से बांधते हुए। तुम इन्हें नहीं बचा सकते, उसने व्यंग्य से कहा। वे मेरी हैं, मेरे श्राप से बंधे हुए, और अब तुम भी। जोया के दिमाग में हलचल मच गई। रुको, उसने चिल्लाया, अगर हम तुम्हारा श्राप तोड़ दें, जरूर कोई तरीका होगा। जादूगरनी कुछ क्षणों के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। एक महान विचार, उसने कहा, पर मेरा श्राप तोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए असाधारण हिम्मत और शायद थोड़ा बलिदान चाहिए। देखते हैं क्या तुम इसके काबिल हो। छायाओं की बेलों ने नील और जोया को फव्वारे की ओर खींच लिया। उसकी धुन तीव्र होती गई, एक दर्द भरी चीख में बदल गई। उनके चारों ओर भूतियां परियां घूमने लगीं, उनके चेहरे करुणा से भरे हुए। नील, जोया ने फुसफुसाया, मुझे लगता है कि फव्वारा ही कुंजी है। यह जीवित लगता है। नील ने सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हमें क्या करना चाहिए? इसे छुओ, जोया ने कहा। साथ में जैसे ही उन्होंने फव्वारे को छुआ, ठंड उनके शरीर में समा गई। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर फव्वारे से एक तीव्र रोशनी फूटी जिसने पूरे नगर को रोशन कर दिया। जादूगरनी चीख पड़ी और उसका रूप धुएं में बदलकर उड़ गया। जब रोशनी मध्यम हुई, पर यहां अब भूतियां नहीं थीं। उनके पंख चमक रहे थे, उनकी आंखें स्पष्ट और कृतज्ञता से भरी थीं। तुमने यह कर दिखाया, एक परी ने कहा।
उसकी आवाज मधुर और गर्माहट से भरी थी। तुमने हमें मुक्त कर दिया। नगर उनकी आंखों के सामने बदल गया। उसका भयावह माहौल जादुई स्वर्णिम चमक में बदल गया। परियां उनके चारों ओर उड़ती रहीं, धन्यवाद कहते हुए आसमान में लुप्त हो गईं। थके हुए नील और जोया फव्वारे के पास बैठ गए। यह, नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पागलपन था। जोया मुस्कुराई, हालांकि उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। लेकिन हमने कर दिखाया, हमने श्राप तोड़ दिया। जैसे ही वे जंगल से लौटे, अंधकार अब डरावना नहीं लग रहा था। उनके पीछे कभी भूतिया परी नगर अब आशा का प्रतीक बनकर चमक रहा था। अंततः शांति में नील और जोया के लिए यह रोमांच उनके सपनों में गूंजता रहेगा, डरावने सपने के रूप में नहीं, बल्कि उनके साहस की याद के रूप में। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो फटाफट टून वाला को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा और अगली वीडियो किस धमाकेदार टॉपिक पर चाहिए।